नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा सियासी और कानूनी पेंच खड़ा हो गया है। एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि 31 जुलाई 2026 से पहले हर हाल में पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाएं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक तैयारियां और आरक्षण प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो सकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चुनाव समय पर होंगे या एक बार फिर से टल जाएंगे। दरअसल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव करवाने की स्पष्ट समय सीमा दी थी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ओबीसी आरक्षण को लेकर फंसा हुआ है। कोर्ट ने ओबीसी आयोग को 20 जून तक सर्वे रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिला स्तर पर सर्वे का काम अभी भी चुनौती बना हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों पर पहले से कई जिम्मेदारियों का दबाव है जा रहा। उधर राज्य निर्वाचन आयोग भी इंतजार की स्थिति में है। आयोग ने मतदाता सूचियों को लेकर ईवीएम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से वार्ड और सीटों के अंतिम आरक्षण की सूची जारी नहीं होती, तब तक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा संभव नहीं है। यानी सारी तैयारियों के बावजूद आयोग के हाथ फिलहाल बंधे हुए हैं। इसी बीच राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार चुनाव को कुछ समय के लिए आगे बढ़ाने के विकल्पों पर विचार कर सकती है। इसके लिए प्रशासनिक कठिनाइयों और आरक्षण प्रक्रिया में देरी जैसे कारणों का हवाला दिया जा सकता है। वहीं विपक्ष सरकार पर चुनाव से बचने और जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा करने के आरोप लगा रहा है। अब इस पूरे मामले में दो रास्ते नजर आ रहे हैं। पहला, सरकार और निर्वाचन आयोग समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव की घोषणा कर दे। हालांकि मौजूदा हालात में इसकी संभावना कम मानी जा रही है। दूसरा और ज्यादा संभावित रास्ता ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और हाईकोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करे। अगर ऐसा होता है तो पंचायत और निकाय चुनाव अक्टूबर या नवंबर तक खिसक सकते हैं। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव समय पर होंगे या फिर कानूनी और प्रशासनिक उलझनों के बीच लोकतंत्र का ये बड़ा उत्सव कुछ और महीनों के लिए टल जाएगा। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट और सरकार के अगले कदम पर पूरे प्रदेश की नजर टिकी रहेगी।